दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के इस लेक्चर में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि कल सुबह में आपका UT2 का मैथ्स का एग्जाम है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। किसका? स्टैटिस्टिक्स का। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा इधर इधर हो सकता है, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का हम लोग एक क्विक रिवीजन देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। और ये देखो, ये जो है ना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप इजीली पूरा का पूरा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। बशर्ते बात क्या होती है इस चीज के अंदर कि इस चीज के अंदर आपको कंफ्यूजन कहां पे आता है कि कितने कॉलम्स बनाने हैं और फॉर्मूलाज क्या क्या है। बस इतना सा कंफ्यूजन होता है जिसके वजह से हर बार आदमी इसमें गलतियां कर बैठता है। हम सोचते हैं स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी, हम यूं ही आराम से कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि किसमें कौन सा कॉलम निकालना है और किसका क्या फॉर्मूला है, जिसके वजह से हम बहुत गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखें, जब आप स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए? कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, बहुत आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम सेव करना है, टाइम कम है, ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करिए बिंदास, आपको परमिशन है तो बिंदास यूज कीजिए। चलिए अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बातें चीतें हो गई, ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिक्स का हम पूरा देखेंगे कि किस टाइप में आपको कहां पे क्या क्या कॉलम्स बनानी है, क्या क्या रोज बनानी है। एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को कॉलेज में ये सारी चीजें सिखा दी गई है, कुछ लोगों ने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए पूरा डीप में नहीं जाएंगे, बस एकदम शॉर्ट में क्विक रिवीजन लेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में देखो, जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, इसमें जो भी में स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो चीज समझना होगा वो ये समझना होगा कि वो जो डेटा है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो किस टाइप का डेटा या किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे बेसिकली 3 टाइप का इंफॉर्मेशन होता है, 3 टाइप का डेटा होता है। कितने टाइप के डेटा होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? रॉ डेटा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, ये इतना बेसिक में क्यों जा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप ये पहचान गए तभी आप आगे का सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्या आता है? रॉ डेटा आता है। उसके बाद सेकेंड क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। और थर्ड जो होता है वो होता है ग्रुप डेटा। तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जान लीजिए तीनों में डिफरेंस क्या है। रॉ डेटा जो होता है वो रैंडमली आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई जाती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से रैंडमली कोई भी नंबर, ऐसे आपको कोई भी जो है डिजिट्स दिया जाता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा, रॉ डेटा, दैट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, ठीक है। उसके बाद ये अनग्रुप डेटा क्या होता है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, टाइम कम है। अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा मतलब कि ये जैसे मान लीजिए रॉ डेटा मैंने लिया, इसमें थोड़ा सा मैं प्रोसेस करूंगा, थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद जो बनेगा उसको हम कहेंगे अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका उम्र है अभी 16 ईयर्स है, कुछ बच्चे आपके क्लास में 18 ईयर्स के हैं, कुछ 17 के हैं, कुछ 15 के भी हैं, ठीक है। तो 16 में 32 है, 18 में 40 है, 17 में 36 है, 15 में 42 है। तो ये जो है थोड़ा सा हमने इसको क्या किया, इसको शॉर्ट करके ये क्या किया इसको, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब ग्रुप डेटा क्या होता है? अब ग्रुप मतलब सीधा सा बात है, जैसे 10 से 20, अब मान लीजिए यहां पे मैंने क्या किया है, 16 में 32 लोग हैं, 18 साल के 40 लोग हैं, 17 साल के 36 लोग हैं। इस तरह से अगर मुझे ग्रुप डेटा में इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या है? दिस इज अ ग्रुप, ये ग्रुप है, ये क्या है? ग्रुप है। अब 10 से 20 में कितने आते हैं? 0 है ना, 0 आते हैं क्या? नहीं। कितने हैं? 16 जो है वो 16 और 18 और 17 ये किसके बीच में आते हैं? 15 भी किसके बीच में आता है? 20 के बीच में आता है। तो ये सारा नंबर जो है, अब मान लीजिए 10 से 20 में 10 से 20 हजार, ऐसे मान के चलिए 10 से 20 हजार कमाने वाले, सैलरी कमाने वाले जो लोग हैं वो मान लो आपके क्लास में जो है 25 लोग हैं, 20 से 30 हजार कमाने वाले 10 लोग हैं,
30 से 40 हज़ार कमाने वाले 15 हैं और 40 से 50 हज़ार कमाने वाले 5 हैं। तो ये जो है ये क्या है, 25 लोग हैं। एग्जैक्ट आपको नहीं पता, ये ग्रुप में दिया गया है कि 10 से लेकर के 20 के बीच में इतने लोग आते हैं, 20 से लेकर के 30 के बीच में इतने लोग आते हैं, 30 से 40 में इतने आते हैं। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप में है, ठीक है। ये रॉ है, ये एज इट इज पूरा का वैसे ही डेटा है, रॉ डेटा है। ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस करके इसको रॉ अनग्रुप डेटा बनाया गया, इसको ही हमने किस में डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। तो ये इस तीन ही टाइप के डेटा इसके अंदर होते हैं। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि यहां जो आपका है वो सारी चीजें क्लियर है, इतना पार्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, नोटबुक पेन निकाल लीजिए, साथ साथ में जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं साथ में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन स्टैटिस्टिक्स का हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज होता है रेंज, ठीक है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड करते हैं। एक चीज मैं यहां पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये दोनों को जो निकालने का फॉर्मूला है, वो दोनों को जो निकालने का फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। तो जो रेंज जैसे हम ग्रुप डेटा में निकालेंगे वैसे ही हम लोग अनग्रुप डेटा में निकालेंगे, और रॉ डेटा में भी हम लोग क्या करेंगे, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये दोनों एज इट इज एक ही फॉर्मूला से निकलता है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, L माइनस एस, एकदम सिंपल। क्या है, L माइनस एल। अब यहां पे जो L है, L क्या है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। S क्या है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब इतना ऑब्जर्वेशन ये सब कुछ नहीं है, लार्जेस्ट। अब मान लीजिए आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 सबसे बड़ा नंबर है, तो वो हो जाएगा L हो जाएगा, मतलब 6 माइनस S स्मॉलर ऑब्जर्वेशन, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पे रेंज क्या आया, 5 आया, ठीक है। यहां पे क्या है, L माइनस एस है, तो L का मतलब क्या होता है, जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज कॉल्ड एज L, और जो सबसे छोटा है वो S है। तो बस क्या करना है आपको, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देना, इतना ही करना है जो बच्चे लोग कर देते, चौथी के बच्चे कर देंगे ये, ठीक है। इतना आसान है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी जो है तीनों में, रॉ डेटा हो चाहे वो ग्रुप डेटा हो चाहे अनग्रुप डेटा हो, सारे तीनों डेटा के अंदर जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, जो रहेगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। देखिए बच्चे यहां पे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, ऊपर प्लस लिखते हैं नीचे माइनस लिखते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पूरा जो आंसर है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऊपर माइनस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। L माइनस एस, L माइनस एस। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 6 लेते हैं, 7 13 4, ठीक है, 5 2। इसमें से हमको सबसे pहले क्या निकालना है, रेंज निकालना। मान लो हम यहाँ पे रेंज निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, L माइनस एस फॉर्मूला। L इसमें सबसे बड़ा क्या है, 13 है, माइनस S क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो 13 माइनस 2 कितना होता है, 11 होता है। तो यहां पे रेंज कितना आया, 11 आया। लेकिन आपको अगर मान लीजिए कि अगर आपको हमको कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, रेंज नहीं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो जब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैं निकालूंगा तो क्या होगा, L माइनस एस, ठीक है। तो बड़ा नंबर, अब वहां पे बड़ा नंबर क्या था, क्या निकाला था हमने, चलो मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5, सिंपल ले लेते हैं। यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। 5 माइनस 1, नीचे 5 प्लस 1, सेम, ठीक है। L माइनस एस प्लस अपॉन L प्लस एस। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2/3। इस तरह से आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूं कि रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से करना है हमें कंप्लीट, बिल्कुल टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। और इसको आसान समझना, देखिए आसान है ये, इसको आसान समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है तो बहुत आसान। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो ये बिल्कुल भी
आसान लगेगा लेकिन गलतियां आप कर दोगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, सॉरी मेरा मार्कर गिर गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा। अब यहां से शुरू होता है कहानी तीन चीजों का। क्या तीन चीजों का, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा पूरा ट्रिक, पूरा सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फॉर, सबसे पहले क्या होता है, रॉ डेटा। ठीक है, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा। अब इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाया गया है कॉलेज में, बताइए। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखिए इसके साइड में जो ये बार दिया है क्या है, इसको हम कहते हैं मॉड। मॉड मतलब इसका आंसर अगर निगेटिव माइनस में भी आएगा तो भी हमको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। किसका फॉर्मूला आपका, मीन डेविएशन। किसके लिए, ये याद रखिए, किसके लिए, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा। जब आप रॉ डेटा का मीन डेविएशन निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉलम कौन कौन सा बनाना है आपको, ये सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात क्या, सबसे जरूरी बात यहां पे क्या है, कॉलम आपको कौन कौन सा बनाना है। अगर आपको कॉलम पता है तो फिर आप बना सकते हैं, सिंपल। कॉलम क्या बनाना है आपको, यहां पे आएगा एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या, मान लीजिए आपको कुछ भी दिया गया है 2 3 4 5 6, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक्स आई है, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 3 4 नीचे नीचे लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, एक्स आई निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या चीज निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और लास्ट में कुछ नहीं करना है, इसको बस मॉड में डाल देना। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, तो निगेटिव में भी कुछ आंसर आ सकता है, तो जो भी आंसर निगेटिव में आएगा उस आंसर को आपको यहां पे खाली पॉजिटिव करके लिखना है बस। इसमें मान के चलिए आपको सिर्फ दो चीजें निकालनी है, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा, इसके अंदर बस दो कॉलम निकालना है आपको। वो दो कॉलम क्या है, एक एक्स आई का होगा और एक एक्स आई माइनस एक्स बार, और उसके बाद उसको तो बस मॉड में डालना है। मतलब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो एक्स आई जो कि आप सब में लिखने ही वाले हो, एक्स आई तो आएगा ही क्योंकि आपको डेटा में ही एक्स आई दिया गया, तो एक्स आई तो आप बिल्कुल लिखोगे। और एक चीज जो है ऐड है, वो क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब मन में एक डाउट होगा, डाउट नहीं होगा, आपको तो ये चीज पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अब यहां पे जो पूछा गया है एक्स बार, ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, एक्स बार दिया गया है। एक्स बार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्स बार, तो एक्स बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अब एक्स बार को भी निकालने का जो फॉर्मूला है वो सब में अलग अलग होता है। ठीक है, सब में एकदम अलग नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपको पता चल गया। अब यहां पे एक एक्स बार निकालने का भी फॉर्मूला है। एक्स बार कैसे निकालेंगे, जब आप इसके लिए करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ये आपका किसका फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला। क्या, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। मैं ये साइड में लिख देता हूं ताकि आप वो साइड में जो है सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यहां से मैं मिटा देता हूं ताकि हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अरिथमेटिक मीन होता है एक्स बार का, मतलब ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अब यहां पे देखिए ये एन जो है ना, एन, ये एन का कई बार जो है चेंज होता है वैल्यू। मतलब कि कई जगह पे इस n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एक्स आई, और कई जगह पे इस n का मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई। देखिए दो चीज याद रखिए, समेशन और नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है। अब यहां पे डेटा क्या दिया है, 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 डेटा लिख लिया। अगर मैं कहूंगा कि समेशन ऑफ, कई बार क्या होता है, n का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई। अगर मैं कहूं कि समेशन ऑफ एक्स आई आपको करना है, तो समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होगा, सम, समेशन मतलब क्या होता है, एडिशन। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई कितना आया आपका, 20 आया। लेकिन यहां पे जो है n जो है, इस n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एक्स आई। n का क्या मतलब है, यहां पे टोटल नंबर गिवन इन एक्स,
टोटल नंबर गिवन इन एक्स। तो अब टोटल नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5, क्या है 5। ये 5 क्या है, समेशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एक्स आई है। तो यहां पे इस n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्या, एक्स आई। एक्स आई में जितने संख्या हैं आपके, यहां पे कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो ये n का मतलब जो है वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यही अगर दिया होता समेशन ऑफ एक्स आई तो यहां पे 20 आ जाता। कई बार इस n का मतलब समेशन भी होता है, बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई शंका है इसमें, कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम इसका एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, इसका एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स आई कितना आया था, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू कितना आया था, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20। समेशन ऑफ एक्स आई कितना आया था, 20 आया था, 20 आया था, डिवाइडेड बाय एन। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। एक्स बार कितना आया आपका, 4 आया। उम्मीद करता हूं जो चीजें बता रहा हूं समझ में आ रही है, आप लिखते जाइए साथ में, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक्स बार यहां पे कितना आया, 4 आया। अब यहां पे एक्स आई माइनस एक्स बार करना है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4। क्या आंसर आ जाएगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 1 0 -1 -2। अब यहां पे आपको क्या करना है, मॉड में जाएगा तो बस ये क्या है, माइनस है तो यहां जाके प्लस हो जाएगा, यहां -1 है यहां जाके +1 हो जाएगा, 0 1 2 हो गया। ठीक है, अब जब आपको इसका मीन डेविएशन निकालना होगा, एमडी निकालना होगा, तो क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इसका भी आपको क्या करना है, यहां पे समेशन करना है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसका समेशन करना है आपको, मॉड वाले का, 2 1 3 1 4 2 6, कितना आया, मैं इसका कर रहा हूं, जगह का मैं इसलिए साइड में लिख रहा हूं, कितना आया 6। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा हूं मॉड में, ये वाला। ठीक है, ये वाला कितना आया, 6 आया, 6 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 5 है। 6 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेटर ओपन करिए, कैलकुलेटर में डालिए, क्या डालना है, 6 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आता है, 1.2 आता है। क्लियर, ये आपका क्या निकल गया, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा। रॉ डेटा में मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पे जो अपने पास टाइम बहुत ही कम है और अपने को बहुत सारा ये करना है। तो इतने में आप ध्यान से समझिए, क्या समझना है आपको इसमें, कॉलम कौन सा निकालना है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, और इसी चीज को आपको किस में डाल देना है, मॉड में डाल देना है। इतना क्लियर है, बात खत्म। उसके बाद आपको चाहिए कि एक्स बार इसमें कैसे निकाला जाता है। एक्स बार निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्या फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन इसका प्लस समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितना नंबर है, 5 नंबर है, तो एक्स आई डिवाइडेड बाय एन नंबर, वो निकाल दिया, जो भी आंसर आया तो एक्स बार का वैल्यू तुमको मिल गया। उसके बाद क्या करोगे, लास्ट में जो तुम्हारा एमडी का जो वैल्यू है, फॉर्मूला है किसका, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा का, क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेटर में डालना है, तुरंत आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो ठीक है, मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा क्लियर है, एकदम क्लियर। जल्दी से बताइए कमेंट में बताइए, बहुत खुशी होगी आप बताइएगा अगर क्लियर है तो, और नहीं क्लियर है तो कॉल करिए जल्दी से, अपन गूगल मीट लेंगे, जल्दी से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, एकदम क्लियर, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, स्टैटिस्टिक्स में आउट ऑफ पूरा का पूरा मार्क्स। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद उसके बाद क्या था, अभी मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा हो गया। उसके बाद क्या आएगा, मीन डेविएशन फॉर किसके लिए आएगा बताइए। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं ना मीन डेविएशन, वो क्या है, अबाउट मीन है। देखिए 2 टाइप का मीन होता है, क्या होता है, अबाउट मीन, सॉरी अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा निकाले हैं, क्या निकाल रहे थे हम लोग, सॉरी मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, सॉरी फोन के नोटिफिकेशन की वजह से। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ते वक्त फोन को साइड में रखिए। देखिए मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, पढ़ाते पढ़ाते डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, बीच में फोन बज जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, अभी हम लोगों ने किसका देखा, रॉ डेटा का देखा। अब हम किसका देखेंगे, मीन डेविएशन, सॉरी मैंने पूरा ही रेस कर दिया, मीन डेविएशन
अबाउट मीन फॉर, अभी हमने किसका देखा था, रॉ डेटा का देखा था, अब किसका देखेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। अब हम किसका देखेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। किसका देखेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। अब इसमें अनग्रुप्ड डेटा के अंदर सबसे पहले देख लीजिए कॉलम कौन कौन से होते हैं। फॉर्मूला और हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले चीज, कितनी कॉलम आती है भैया इसमें, तो इसमें कॉलम आती है कुल मिला करके 5 कॉलम आती है, जिसमें होगा, अब देखिए जब रॉ डेटा आता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी आता है। तो ये इतना तो हमको पता है कि XI तो हमको लिखना ही है 100%, FI भी हमको लिखना है 100%। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आएगा ना, अनग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी आएगा ही, FI हमको लिखना ही है। एक चीज और कर देना है, FI इंटू XI, ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, XI लिख दिया, FI लिख दिया, FI इंटू XI, ये सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद हमको यहां पे वो भी सेम ही निकालना है, XI माइनस X बार। अब देखिए ये 2 बार निकाला जाता है, XI माइनस X बार और एक बार मॉड में डाल करके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूं क्योंकि उतना करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको एट द एंड क्या करना है, उसको पॉजिटिव में ही लेना है। तो हमने क्या किया, XI माइनस X बार ले लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है FI के साथ। मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे जो है XI आ जाएगा, यहाँ पे FI आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए FI XI आ गया, ठीक है। यहाँ पे मॉड में ले लेंगे XI माइनस X बार आ गया, ठीक है। बचा क्या, अब यहाँ पे FI को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो भी XI माइनस X बार वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे FI के साथ। तो कॉलम कुल मिला करके इसमें इतने ही रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बाकी का सम कोई भी सॉल्व नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जो अभी रॉ डेटा का मैं बताया हूं आप लोगों को, वो जस्ट आपको समझने के लिए था। अब इसमें मैं बताऊंगा नहीं, हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं फिर, क्योंकि एग्जाम बहुत कल ही एग्जाम है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, थोड़ा सा समझ लेना, क्या लिखा है, XI कंपल्सरी लिखना है, FI तो लिखना ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब FI इंटू XI आ जाएगा। FI XI आ गया, इसके बाद हमको क्या करना है, XI माइनस X बार, ये भी सब में आता है, रॉ डेटा में भी हमने ये किया था, ये ठीक है। तो XI माइनस X बार, अब ये मॉड लगाना कंपलसरी है। मॉड मतलब क्या, अगर आपका आंसर निगेटिव में भी आता है तो आपको आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको फिर से मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, FI के साथ मल्टीप्लाई, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और जो भी आपका आंसर यहां पे आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। कॉलम्स लिख लीजिए, बस नोटबुक निकालिए और कॉलम्स लिखिए कि आपको कौन से कॉलम्स। बाकी जो कैलकुलेशन है, जो भी चीजें हैं, वो बहुत ही क्या होता है, बहुत इजी होता है, वो आप इजीली कैलकुलेटर पे आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे X बार कैसे निकालते हैं, X बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन, अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, N होता है, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय N। लेकिन यहां पे जो N का वैल्यू है वो क्या होता है, हेयर N इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ट्रिक का यूज करेंगे। अब ट्रिक क्या होगा कि हम लोग N का यूज यहां पे करेंगे ही नहीं, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, अपने को कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, समेशन ऑफ FI कर देंगे, मतलब कि जहां जहां हम फॉर्मूला में N यूज किए हैं वहां हम लोग नंबर ही डालेंगे, और जहां समेशन ऑफ FI यूज किए हैं वहां पे FI का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो ये जो N है, ठीक है, ये N हम किस में यूज करेंगे, जिसके अंदर हमको क्या लिखना होता है, नंबर लिखना होता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या है, X बार का, X बार मतलब मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अब यहां पे देखिए, ये जो भी आपका डेटा आएगा, दिस दैट डेटा जो आएगा उसका आपको यहां पे समेशन करना है, समेशन ऑफ FI। समेशन मतलब क्या करना है, टोटल एडिशन करना है, जो भी एडिशन आएगा, ठीक है। और ये FI XI, इसका भी आपको जो भी डेटा आपको यहां पे मिलता है उसका समेशन ऑफ FI XI करना है। तो जो भी समेशन ऑफ FI XI आता है डिवाइडेड बाय आपको किसके साथ करना है, FI के साथ करना है। तो आपका क्या मिल जाएगा, X बार मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद अब लास्ट चीज, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए जो मीन डेविएशन है उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो समेशन ऑफ FI मॉड XI माइनस X बार डिवाइडेड बाय
क्या होगा डिवाइडेड बाय n, लेकिन हम यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे समेशन ऑफ fi। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हमको रखना ही नहीं है। अब आप यहाँ पे एक ध्यान ये चीज रखो कि यहाँ पे जो आपका लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम का समेशन मतलब समेशन ऑफ fi मॉड xi माइनस x बार इज इक्वल्स टू, ये जो भी इसका समेशन आता है, ये जो भी आपका डेटा आया उसका जो समेशन है, उसका जो एडिशन है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ये जो भी आएगा दैट वो आपका क्या होगा, मीन डेविएशन होगा। क्या होगा आपका, मीन डेविएशन होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा भी उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपका जो है पूरी तरह से क्लियर है। अब क्या रह गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा। इसको रफ कर देते हैं, क्या रह गया आप, ग्रुप डेटा, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मेरा यही टारगेट है, आपको समझ में भी आए और वीडियो भी लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो मुझे पूरा पता है कि आप देखेंगे नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप्ड ईडी, ग्रुप डेटा, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा, इसमें सबसे पहले हम वही देखेंगे। अब यहां पे लिखता हूं मैं कॉलम, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं नहीं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत गर्मी है यार, क्या बताएं, बहुत गर्मी लग रही है, और फैन चालू करेंगे तो मेरा आवाज क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। कॉलम, कॉलम कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कैसा होता है, ग्रुप डेटा किस तरह से आता है, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, हमें गिनने मत लग जाओ अभी, ये बहुत बचपन में पढ़े हुए, 10 20 20 30 30 40 40 50, ठीक है। जो भी है ये क्या है, ये ग्रुप डेटा के फॉर्म में है। कैसे है, ग्रुप डेटा के फॉर्म में है। तो अब हमको इसको क्या करना है, अब ये ग्रुप डेटा के फॉर्म में है, ठीक है भाई। इसमें fi xi जो भी है, xi तो हमको fi तो दिया होगा, लेकिन xi में तो हम पूरा नहीं डालेंगे भाई, 10 20 डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे कॉलम क्या क्या बनेगा आपका, क्लास इंटरवल, सबसे पहले क्या बनेगा, क्लास इंटरवल, फिर बनेगा आपका fi, फिर बनेगा आपका xi, फिर बनेगा सेम 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 fi xi, फिर बनेगा xi माइनस x बार, ठीक है। और लास्ट में सेम सेम बनेगा, लास्ट अनग्रुप डेटा में जो किए थे सेम fi मॉड xi माइनस x बार। कोई भी रॉकेट साइंस है इसमें, बताइए तो। ये क्या किया हमने, सेम है जो हमने पहले किया था, जो हमने पहले किया था सेम है वो चीज, कोई भी डिफरेंस है इसमें, बताइए। बस इसमें एक नया चीज क्या आया मैं वो बताता हूं, 2 मिनट दीजिएगा, ये रफ कर देता हूं ताकि यहां पे बाकी का चीज लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, क्लास इंटरवल में आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए यहां पे जो 10 से 20 ग्रुप लिखना है आपको, 20 से 30 30 से 40, ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है। अब fi तो आपको जो भी दिया होगा 1 2 3 वो तो आपको दिया होता है कॉलम के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ दिया होता है कि 10 20 के बीच में 5 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं, तो ये जो है आपका वो क्या है, ये जो है आपका fi है। तो fi तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे xi में हम क्या लिखेंगे, तो xi में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसका मिड वैल्यू होता है, बीच वाला मिडल वैल्यू। xi क्या होता है, 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है, 20 से 30 के बीच में क्या आता है, 25 आता है, 30 से 40 के बीच में क्या आता है, 5। तो मिड वैल्यू आपको लिखना है, क्या लिखना है, मिड वैल्यू आपको लिखना है, MIDVALUE, मिड वैल्यू आपको लिखना है। अब एक और बात कि भाई मिड वैल्यू लिखना है कि मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ आ जाता है, तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट मतलब सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि अपर लिमिट क्या है, यहां पे फर्स्ट में 20 है, प्लस लोअर लिमिट क्या है 10 है, डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 हो गया। तो क्या आया 15 आया। तो इतना करना नहीं है, सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि उसका क्या वहां पे क्या करना होता है, मिड वैल्यू लिखना होता है, मतलब कि बीच वाला, मतलब 20 है तो 15, 50 है तो 25, 100 है तो 50, मिड वैल्यू लिखना। fi xi तो आपको पता ही होगा, 15 1 जा 15, 25 2 जा 50, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम। इसके बाद xi माइनस x बार सब कुछ सेम ही है। अब यहाँ पे सबसे क्या है,
एक्स बार आपको कैसे निकालना है। जैसे हमने अनग्रुप डेटा में निकाला था, सेम एक्स बार निकालने का मेथड यहां पे सेम है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यहां पे देखिए समेशन ऑफ यहां पे आपको एफ आई निकालना है, ठीक है। यहां पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा, मीन मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इतना जब सब कुछ आपका आ गया तो उसके बाद क्या बचा, मीन डेविएशन बचा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला सेम है, चेंज हुआ तो कॉलम में थोड़ा सा डिफरेंस आया, बाकी सेम है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ये जो लास्ट वाला जो आपका कॉलम है ना, उसी को डिवाइड करना है आपको किसके साथ, समेशन ऑफ एफ आई के साथ, समेशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हो गया, ये जो भी आपका आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए समेशन ऑफ एफ आई के साथ, हो गया, आपका आंसर मिल गया, हो गया, बस इतना ही था, इसके अंदर कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मीन डेविएशन वाला जो पार्ट है तीनों के लिए मैं बता चुका हूं, रॉ डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा, तीनों डेटा के लिए जो है यहां पे मैंने क्लियर कर दिया। तो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मुझे डीएम करिए, मेरे पास एक लिस्ट है, जल्दी से डीएम करिए, क्योंकि यहाँ पे अब सब कुछ बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जब तक लिखूंगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, समझे। तो उससे बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन सेंड करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, मीन डेविएशन का कहानी खत्म करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। अब क्या है अगला टॉपिक अपना, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले किसके लिए, फॉर रॉ डेटा के लिए, किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा, रॉ डेटा के लिए अब यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। अब रॉ डेटा के अंदर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, सबसे पहले हम कॉलम देखेंगे, हर बार की तरह क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉलम आ जाएगा अपना, ठीक है। कॉलम में हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, क्या क्या आएगा कॉलम में, सबसे पहले आपका आएगा एक्स आई, क्या आएगा सबसे पहला आएगा एक्स आई, फिर आएगा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, सेम, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तीन चीजें आएगी यहां पे, क्या आया, एक्स आई आया, एक्स आई माइनस एक्स बार आया और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहां पे आपको एक्स बार कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड द एक्स बार। सेम चीज करना है जो हमने पहले वाले रॉ डेटा में किया था, ग्रुप अनग्रुप नहीं, रॉ डेटा में पहले जो हमने किया था वो करना है। तो हमने वहां पे क्या किया था, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब इस ये जो एक्स आई है इसका जो भी समेशन आएगा, जो भी एडिशन आएगा, डिवाइडेड बाय एन। अब मैंने यहाँ एन लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई लिखा है क्या, समेशन ऑफ एक्स लिखा है, नहीं एन लिखा है। हमने एन को क्या रखा था, क्या समझा था एन को समझा था नंबर। अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 है, कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, मतलब हियर एन इज द नंबर, नॉट एडिशन, नंबर, ओनली नंबर, कितने संख्या है वो उतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार आपका निकल गया, ये हो गया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपका फिर क्या होगा, ये मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, आप लिखते जाइए। तो यहां पे जो आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला वो क्या निकलेगा, देयरफॉर नहीं डालेंगे, सॉरी आदत हो गया देयरफॉर डालने का। मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई, सॉरी यहाँ पे एफ आई तो हमने यूज ही नहीं किया, सॉरी माफ करिए, मीन डेविएशन में चला गया, फिर डिस्ट्रैक्शन अगेन ड्यू टू मोबाइल फोन, नोटिफिकेशन बज रहा है। मीन डेविएशन निकाल नहीं रहे हम लोग निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और बात हम किसकी कर रहे हैं, मीन डेविएशन की कर रहे हैं। नहीं सॉरी माफ करिएगा, भूल जाइए उसको, जो मैंने थोड़ी देर पहले इस पर लिखा था। गलतियां इंसान से होती है यार, समझा कर रहे हो यार, आपसे भी होती है भाई, गजब मजाक उड़ा रहे हो। चलो कोई ना, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, मजाक बाद में करेंगे, मजाक कल से करेंगे पेपर खत्म होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये सारी चीजें क्लियर। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम कर रहे थे, तो रॉ डेटा में अब यहाँ पे एसडी मतलब स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक चीज आता है, वो है सिग्मा, जिसका साइन मुझे बनाना नहीं आता भाई, समझ लेना इसको। सिग्मा मैं 6 लिख देता हूँ, थोड़ा घुमा के 6 लिख देता हूँ, उसी को मैं कहता हूँ सिग्मा। अब एक्चुअल कैसा लिखा जाता है आई डोंट नो, ठीक है, उसको समझो कि जो क्या है सिग्मा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है इसका, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो लास्ट कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन क्या है, संख्या, जितने नंबर है, जितने काउंट है वो, तो क्या आया, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या आया, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे ये क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा, क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। आप हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा फाइंड करने के लिए हम लोगों को कॉलम कौन कौन सा चाहिए, यहां पे कॉलम कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से कॉलम आएंगे यहां पे, अनग्रुप्ड में सबसे पहले आएगा क्या, एक्स आई, एफ आई भी होता है इसके अंदर, है ना, एक्स आई एफ आई, उसके बाद एफ आई एक्स आई, और फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब यहां पे देखो एक चीज याद रखना, रुको पहले मैं इतना बता देता हूं, इतना क्लियर करता हूं, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे जस्ट 1 सेकेंड, आई एम पॉजिंग द वीडियो एज थोड़ा सा प्यास लग गया, हेलो, सॉरी गाइज फॉर दैट, ओके। सो इसके बाद कंटिन्यू, ये हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करना है अभी हमें, ठीक है, अब यहां पे एक्स आई हो गया, ठीक है, एक्स आई हो गया, देन एफ आई फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर हो गया। अब यहां पे फिर डायरेक्टली मैं लिखता हूं एस डी का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा, क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा की सही नहीं बनानी नहीं आती है भाई, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आया, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब यहां पे देखो एक्स बार जो है वो आपको पता नहीं है, करेक्ट, तो यहां पे एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, हाउ वी विल फाइंड द एक्स बार इन दिस सेम फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या निकालना है, यहां पे एक्स बार फाइंड करना है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब लास्ट क्या रह गया अपना, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, क्या बच गया लास्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा, राइट। लास्ट टॉपिक, इसमें से बस अन हटा देता हूं, हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। जल्दी से देखेंगे इसमें कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, ठीक है, कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, यहां पे कॉलम कौन कौन से आएंगे, क्लास इंटरवल आएगा, ठीक है, क्लास इंटरवल आएगा, एफ आई आएगा, एक्स आई आएगा, एफ आई एक्स आई, ठीक है, इतना, और उसके बाद एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। देखो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था, उसमें क्या करना था आपको कि ये एफ आई एक्स आई है और ये एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, तो ये आपको पूरा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करना है क्या, नहीं करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ। तो इसका एक सिंपल ट्रिक क्या पता है, देखो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक, इसका ट्रिक ये होता है कि एक्स आई का स्क्वायर है और एफ आई एक्स आई, मतलब क्या होगा ये एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई,
है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि xi दो xi है और एक fi है, तो fi मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, xi है और यहाँ पे fi xi है, तो ये fi xi को हम मल्टीप्लाई कर देंगे xi के साथ, तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, करेक्ट। सो अब यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे इतने कॉलम आएंगे किसके अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा के अंदर। इसके बाद अब इसका फाइनली जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ fi, सेम समेशन ऑफ fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय क्या है, n है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, समेशन ऑफ fi xi माइनस एक्स बार, इसका डायरेक्टली इज इक्वल्स टू करके आप ऐसे लिखो, अंडर रूट समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एज इट इज वैल्यूज पुट करना है और आ गया। अब ये xi ये x बार इसमें आपको फाइंड नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, fi xi का स्क्वायर पुट करना है डिवाइडेड बाय n माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है, समेशन ऑफ fi है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi, ठीक है। कंटिन्यूसली समवन इज नॉकिंग द डोर, जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, यू नो। सो अभी आप समझ के लीजिए, अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट में बताइए, बिकॉज फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स आवाज़ आ रही होगी कि समवन इज नॉकिंग द डोर, सो आई एम टोटली डिस्ट्रैक्टेड। सो तब तक के लिए समझिए इसको, नहीं समझा है तो बताइए मुझे, आई विल ट्राई अगेन टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।